वेलकम बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो इसके सॉल्यूशंस को मालूम करने के लिए एक जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, किस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर वो इस फॉर्म में है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चाहे कितना भी सिंपल इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक में या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, हर एक तरह के इक्वेशन को हम इससे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x के ये दो वैल्यूज को बताता है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, करेंगे, है ना। माइनस बी प्लस दिस मच अपॉन 2a और माइनस बी माइनस दिस मच अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं इन जनरल, और x का दूसरा वैल्यू इसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक वैल्यू हो गया जिसका हमने अल्फा नाम दिया है, तो वो हो गया माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा x का वैल्यू बीटा जिसका वैल्यू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और ये माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो इसकी चर्चा हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे कि क्या होता है और इसका क्या रोल है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके पहले हम लोग एक सवाल लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये जो निकालते हैं जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को लेकर हम चले थे और हमने होल स्क्वायर कंप्लीट किया था। तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से इसको निकाला था। उस मेथड का यूज करके भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसका हम यूज करेंगे और एक इक्वेशन लेंगे क्वाड्रेटिक और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा काम करें और एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालें। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू। स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है d, उसका वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, c कितना है, ये हमको मालूम होना चाहिए पहले, है ना। तो यहाँ पर a जो है वो है 2, b कितना है 5 रूट 3 और c कितना है 6। Therefore, discriminant equal to b square डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा 5 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac।
दैट इज 25 3 जा 75 और 8 6 जा 48, ये हो गया 7 और ये हो गया 2। तो ये निकल गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको अगर डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत है, हम इस तरह से ए बी सी का क्या क्या वैल्यू है वो ठीक से उसको पुट करके यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे देखिए एक सवाल, सॉल्व 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b इंटू x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए, ये जरा लंबा सा सवाल है, लेकिन बहुत आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है ना। तो इसमें हम लोग अभी यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले d का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। तो d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। Here a is 9, b is minus 9a plus b and c is this whole 2a square plus 5ab plus 2b square, है ना। तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, चाहे प्लस में है या माइनस में है, वो पूरा हमको लेना है b के साथ। ऐसे ही अगर a में हो माइनस या c में हो तो हमको पूरा लेना है। तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो इनके अनुसार अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस 9a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c। हो गया कितना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर और 9 का 81 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ हो गया 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। तो हो गया 81a स्क्वायर और 162ab और 81b स्क्वायर, ये इधर हो गया। इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72a स्क्वायर माइनस 180ab और माइनस 72b स्क्वायर। देखिए ठीक है, इतना हो गया मल्टीप्लाई करके। अब a स्क्वायर वाले को एक साथ, b स्क्वायर वाले को एक साथ और ab वाले को एक साथ लिख दें तो 81a स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर 9a स्क्वायर हुआ और ये भी 9b स्क्वायर हुआ और ये माइनस 18ab हुआ। इतना हो गया। 9 को हम बाहर अगर कर दें तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। और इसलिए रूट डी कितना हो जाएगा, रूट डी ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 3 और इसका स्क्वायर रूट a माइनस बी। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी, दिस इज रूट डी। ये हमने निकाल लिया है और इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इस तरह से अगर ये थोड़ा लंबा इक्वेशन हो, लेंथी लगता हो, तो हमको पहले डी का वैल्यू निकाल लेना चाहिए और फिर उसको पुट करना चाहिए। शुरू से अगर रखेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। माइनस बी इज दिस मच, माइनस 9a प्लस बी प्लस माइनस 3a माइनस बी
डिवाइडेड बाई 2a, a है 9, 2a 18। तो x का एक वैल्यू हो गया 9a प्लस b प्लस 3a माइनस b अपॉन 18, और x का दूसरा वैल्यू हो गया 9a प्लस b x का एक वैल्यू हो गया 9a प्लस b प्लस 3a माइनस b बाई 18, और x का दूसरा वैल्यू हो गया 9a प्लस b माइनस 3a माइनस b बाई 18, है ना। इतना हुआ। अब इसको सॉल्व कर देंगे और ये निकल जाएगा x का वैल्यू। तो 9a और 3a 12a ये हो गया, और 9b माइनस 3b 6b बाई 18, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 9b माइनस 9a माइनस 3a 6a, और 9b प्लस 3b प्लस 12b अपॉन 18। 6 से लाके काट दें 18 को, तो हो जाएगा 2a माइनस b बाई 3, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 6 को ले आए तो हो जाएगा a प्लस 2b बाई 3। यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा 9b और माइनस 3b इज प्लस 6b, ये इतना हुआ। तो इस तरह से ये x के दो वैल्यूज हमारे पास आ गए। तो क्या क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन के अनुसार जो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है उसको हम सिंप्लीफाई करके इधर निकाल के रख लेंगे ताकि हमारा काम आसान रहे, और फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा उसमें सबका वैल्यू पुट करके हमको सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग d पर थोड़ी इसकी विशेषता देखें, थोड़ा इसके कारनामों को देखें। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका भाग्य किस पर निर्भर करता है, कोफिशिएंट्स पर, ABC पर, है ना। तो ABC का क्या क्या वैल्यू है इसी पर निर्भर करेगा कि सॉल्यूशंस हमको कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए, और ABC सब है इसमें, D में देखिए, D डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac, A भी है, B भी है, C भी है। अब A का क्या वैल्यू है, C का क्या वैल्यू है, B का क्या वैल्यू है, इस पर निर्भर करता है कि रूट्स हमारे कैसे होंगे, सॉल्यूशंस जो हमको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्यूशंस को पूरी तरह से बताता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और ये नेचर बताता है कैसे होंगे। तो नेचर बताता है ना रूट्स के। देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। अब यहां देखिए, अगर d हमारा 0 हो गया, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको थोड़ा सा बताया था, वो रिकॉल करिएगा। तो अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। इफ d इक्वल टू 0 हो गया तो ये रूट के अंदर आ गया 0, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है।
तब क्या बचेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस 0/2a या -b बाई 2a। बस अगर प्लस वाला लेंगे तो भी इतना ही, माइनस वाला लेंगे तो भी इतना ही। इसका मतलब कि x के जो दो वैल्यूज आएंगे वो आपस में बराबर होंगे। देखने में लगेगा कि एक ही वैल्यू है, लेकिन असल में वो दो वैल्यूज हैं और दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर d 0 हो जाता है तब हमको किस तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जो हमेशा उनका वैल्यू आपस में इक्वल होगा। 0 है तो 0, 2 है तो 2, 5 है तो 5, -1 है तो -1 एंड सो ऑन ना। तो इफ d इज इक्वल टू 0 देन देखिए, इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल, ऑफ कोर्स रियल एंड इक्वल। रियल होना ही है क्योंकि b ये भी रियल नंबर है, a ये भी रियल नंबर है, तो रियल तो होना ही है। और अब नेक्स्ट देखिए, अगर d का वैल्यू 0 नहीं हो तो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 से छोटा हो सकता है। तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तब क्या होगा, देखिए इफ d इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा, x का वैल्यू -b प्लस माइनस, और 0 से बड़ा है पॉजिटिव है तो यहाँ एक पॉजिटिव क्वांटिटी का रूट मिलेगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा, इस तरह का -b प्लस माइनस, अब पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब आप देखिए कि -b है, इसमें एक बार हम एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और एक बार हम उसी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, एक प्लस करने पे मिलेगा एक माइनस करने पे, वो दोनों कैसे होंगे, सेम तो नहीं हो सकते हैं। एक बार हम एक चीज उसमें ऐड कर रहे हैं और एक बार हम वही चीज उसमें से घटा रहे हैं, तो दे आर डिफरेंट, है ना। तो अगर d पॉजिटिव हुआ तब सॉल्यूशंस कभी भी बराबर नहीं होंगे आपस में, हमेशा एक दूसरे से अलग होंगे। तो सेकंड, इफ d इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल इसी को डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट। और तीसरा केस क्या बच गया कि d का वैल्यू 0 से कम हो जाए, है ना। तो इफ d इज लेस देन 0 तब क्या हो जाएगा, इसमें -b प्लस माइनस और यहां पर नेगेटिव क्वांटिटी, रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया मतलब d नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और आपको तो पता है रियल नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, 0 से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, तब ये जो नंबर मिलेगा ये रियल तो होगा ही नहीं, रियल नंबर के बाहर होगा। ठीक है, जब भी किसी नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो रियल नंबर में नहीं मिलेगा, उसके बाहर मिलेगा, और जब बाहर मिलेगा तो ये सब कॉलम फेल कर देगा। ठीक है, और इस तरह से ऐसी हालत में हमको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, रियल नंबर सिस्टम में हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए, इफ d is less than 0 roots are not real, roots are not real। ठीक है, तो ये तीनों केस हैं, कोई भी क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, तो तीनों केस आपने देख लिए, ऑल पॉसिबल जो भी है केसेस। तो d अगर 0 है तो सबसे अच्छा
कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। और अगर 0 से बड़ा है तब भी ठीक है, बराबर नहीं है लेकिन है, ठीक ठीक एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये 0 से छोटा हो गया तब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय ये कहने के कि अब हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो रूट्स आर नॉट रियल। तो ये जो 3 बातें हैं ये बहुत छोटी सी हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टडी के लिए, कि उनके रूट्स कैसे होंगे, किस तरह के मिलेंगे, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं, उनकी क्या फर्दर प्रॉपर्टी है, अगर इक्वल है फिर क्या प्रॉपर्टी है, अगर अनइक्वल है फिर क्या प्रॉपर्टी है, रियल नहीं है तो फिर आगे हायर स्टडी में पढ़ेंगे कि रियल नहीं है तो फिर कैसे हैं, है ना, किस तरह के हैं। फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है, तो फर्दर उनको स्टडी करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और इस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, ये पूरे इक्वेशन की सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, महाराजा है। इसीलिए इन बातों को हमेशा आप ध्यान में रखिए। तो इन बातों में एक तो आपको जो सवाल आते हैं वो तो कभी कभी 1 नंबर का सवाल आया या 2 नंबर का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, नहीं तो सवाल आते हैं कि अगर रूट्स इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल हैं, इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी है और आपको बताया जा रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो फिर आपको वो अननोन क्वांटिटी निकालना है, या रूट्स आर नॉट इक्वल तब आपको अननोन क्वांटिटी निकालना है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस तरह के कुछ अच्छे सवालों को हम लोग अगले क्लास में टैकल करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीजों को पढ़िए, समझिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।